आपदा में अवसर तलाशने का फार्मूला, लेकिन नोटबंदी की सफलता को लेकर किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित न साबित करता है कि नोटबंदी एक सफल और सही निर्णय नहीं था और वो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला निर्णय रहा। आज बात होगी नोटबंदी की। यह वही तारीख है जिसकी रात को 8 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसमें 500 का नोट, 1000 का नोट पर प्रतिबंध लगा दिया था, उनको इनवैलिड घोषित कर दिया था। इस नोटबंदी का लेकर यह कहा गया था कि जिससे आतंकवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा, महंगाई पर चोट लगेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस फार्मूले को बताते हुए नोटबंदी का ऐलान किया गया और 2016 को 5 नवंबर की रात 8 बजे यह ऐलान था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को, जिनके पास धन था, उनको बैंकों में जमा करने का और कुछ को बदलने के लिए टाइम दिया था, जिसका समय निर्धारित था। लोग नोटबंदी का अचानक हुए ऐलान से हतप्रभ रह गए थे और आश्चर्यचकित थे, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा नोटबंदी के पीछे जो मूल कारण बताया गया था उसको लोगों ने स्वीकार किया और प्रधानमंत्री का निर्णय का स्वागत करते हुए परेशानी को झेला। नोटबंदी के दौरान जो समस्याएं लोगों के सामने आई, उसे लोगों को ने माना कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और उसका पूर्णतः समर्थन किया। नोटबंदी के दौरान करीब 125 लोगों की लाइनों में लगकर जान चली गई, जो समय से पहले काल का ग्रास बन गए। वहीं कई स्थानों पर लाइनों में बैंकों के आगे लाठीचार्ज हुआ, उसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, जो आज तक हैं, मौजूद हैं घायल अवस्था में। इसी के साथ साथ इस नोटबंदी के दौरान घर में शादी, घर में बीमारी, लेकिन इलाज के लिए पैसा नहीं था, शादी के लिए पैसा नहीं था। लोगों ने वो उस कष्टों को भी सहा और प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास किया। इसी नोटबंदी के बाद हमारा मेन मीडिया के कुछ एंकर टीवी पर आ गए और उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया कि अब जो 2000 का नोट सरकार छापने जा रही है या छाप रही है, जो जनता के बीच आएगा, इसमें एक चिप लगी बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो 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 क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा उस सिग्नल का कोई मतलब, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इससे तो चिप से कोई व्यक्ति नोट इकट्ठे करेगा तो सरकार को पता चल जाएगा, वहां छापेमारी होगी और नोट बरामद हो जाएंगे। आज 5 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। अगर नोटबंदी एक सफल निर्णय था तो केंद्र की सरकार को इसका जश्न मनाना चाहिए था, क्योंकि केंद्र की सरकार अन्य सब मौकों पर
बड़े कार्यक्रम आयोजित करती है, अपनी योजनाओं को सफल बताने के लिए वो कार्यक्रम आयोजित करने के साथ साथ जगह जगह रैली और इस तरीके के सब आयोजन होते हैं। लेकिन नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार ने किसी तरीके का आयोजन नहीं किया। तो क्या नोटबंदी एक असफल थी? अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी से तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापिस आ जाएगा, अर्थव्यवस्था कैशलेस हो जाएगी, आतंकवाद पर चोट लगेगी, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, आतंकवाद करीब करीब समाप्त हो जाएगा और महंगाई पर अंकुश लग जाएगा। अब सवाल उठता है 5 वर्ष बाद, क्या ये सब काम हुए? इन सब जो सब्जुबाग दिखाए गए थे वो क्या पूरे हुए? 2017 में यूपी में चुनाव था और उत्तराखंड, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया था। उस भाषण में कहा था कि अगर मेरा नोटबंदी का गलत निर्णय आ जाए, निकल जाए, मेरी कोई मंशा गलत हो इसके पीछे, तो मैं चौराहे पर आने के लिए तैयार हूं। तो वो चौराहे भी लोग ढूंढ रहे हैं, घोषणाओं को भी ढूंढ रहे हैं। तो ये सब कितना नोटबंदी का निर्णय सफल रहा, असफल रहा, इसका प्रमाण तो केंद्र की सरकार को देना ही चाहिए। अब बात आती है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था जो हमारी गड़बड़ाई, उस समय नोटबंदी से पहले लगभग 21 लाख करोड़ की मुद्रा जो है वो चलन में थी, भारतीय बाजार में थी, जिसमें से 99% करीब करीब बैंकों में आ गई। तो काला धन तो आया नहीं। आज लगभग 29 लाख करोड़ की मुद्रा बाजार में चलन में है। अगर 29 लाख करोड़ जब आज चलन में है तो आम आदमी के पास पैसा क्यों नहीं है? जब 21 लाख करोड़ थी तो लोगों के पास पैसा भी था और अर्थव्यवस्था भी सुचारू चल रही थी। आज 29 लाख करोड़ की मुद्रा चलन में होने के बाद लोगों के पास पैसा नहीं और लोग खाली हैं। लोग रोजगार को भटक रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, जीडीपी गिर गई है। तो ये आखिरकार बाकी पैसा गया कहां? जो 21 लाख से 29 लाख करोड़ हुआ, ये पैसा कहां शिफ्ट हो गया? 2000 का नोट तो इस समय केंद्र की सरकार ने छापना बंद कर दिया है, लेकिन आज भी देखा जाता है कि बड़े लोगों का लेन देन 2000 के नोटों में ही हो रहा है, जिसमें बड़े नेता भी शामिल हैं और बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं। तो उनका तो 2000 का नोट उनके पास है। आज बैंक से आप पैसे लेने जाएं तो आपको 2000 का नोट नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि ये पैसा शिफ्ट कहां हो गया? क्योंकि जनता के पास तो पैसा है नहीं, आम आदमी के पास। तो इसका एक ही है फार्मूला कि आम जनता से पैसा लिया और चंद लोगों के पास इस पैसे को पहुंचा दिया गया। बहुत सारे उद्योगपतियों का लोन माफ किया गया, वो भी कई लाख करोड़ है। तो जनता के पैसे का एक तरीके से अब सदुपयोग कहिए, ऐसे दुरुपयोग कहिए। उद्योगपतियों को तो राहत मिल गई, लेकिन आम आदमी को इस नोटबंदी से क्या मिला? इसका जवाब केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनकी सरकारों को और गोदी मीडिया, जो इस निर्णय को सफल निर्णय बताने में पूरा जोर लगा रहे थे, उनको बताना चाहिए। आज ट्विटर पर पूरी तरीके से
नोटबंदी छाई हुई है। प्रधानमंत्री के पुराने भाषण, आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट घर में शादी है, पैसे नहीं है। भाषण, पुरानी घोषणाएं 2016 के, उसके बाद चौराहे वाला भाषण, उसके द्वारा लोगों की मृत्यु पर जिस तरीके का उनके द्वारा मजाक उड़ाया गया, वो सारे पुराने वीडियो सब ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। और लोग अब समझ रहे हैं कि इस निर्णय से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही यह कदम उठाया गया था, और इसीलिए केंद्र की सरकार नोटबंदी का जश्न नहीं मना रही है। बहुत बहुत